दादू साहब, दिल के रिश्ते ना किस्मत से भी मजबूत होवे और कदी कदी तो ये किस्मत का लिखा भी मिटा सके। और हमारा और युवान का रिश्ता ना कुछ ऐसा ही है। अब तो आपके दादू साहब, अब तो भगवान भी हमारे इस रिश्ते को तोड़ ना सकेंगे। शंभू जी, युवान का नाम हमारे हाथों की लकीरों में लिखा है। वो हमारा सब कुछ है और मैं जानू कि कोई भी हमारे युवान को हमारे से छीन ना सके। शंभू जी, मैं जानू कि ये जो हमारी लड़ाई है ना, ये लड़ाई आसान ना है और इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। बस हमारी इस लड़ाई में आप हमारे साथ रहना। बन्नी, मैंने पता करने की बहुत कोशिश की लेकिन पता ही नहीं चल पाया। लेकिन मुझे पूरा डाउट है कि हॉस्पिटल वालों को वीर नहीं भेजा था। वीर चाहता ही नहीं है कि हमारा युवान एक हेल्दी, एक नॉर्मल जिंदगी जिए। और सच कहूं, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी, यही हमारे युवान के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। पापा साहब, आप परेशान ना होइए। देखिए, अगर शंभू जी ने चाहा ना तो बहुत जल्दी हमारा युवान हम सबके बीच में होगा। बस हमें ये पता लगाना है कि युवान की जिंदगी में ये कबीर आया कठे से, मतलब उसके बचपन की वो कौन सी घटना थी जिसके सदमे के वजह से ये कबीर पैदा हुआ। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बन्नी, तुम पता लगा ही लोगी। सच कहूं, तुम जो कुछ युवान के लिए कर रही हो ना, कोई और करने के बारे में सोचता भी नहीं। सो ब्लेस यू। आभार पापा साहब। अरे, ये युवान का बंटी अठे। बंटी? बंटी ना युवान के साथ ही सोता है। कबीर, 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 क्या हुआ? मेरी तरफ देखो। किस बात का डर है तुम्हें? इतने डरे हुए क्यों हो तुम? युवान बाहर ना आ जाए इसलिए डर रहे हो? हाँ कबीर, मेरी आंखों में देखो। इसी का इंतजार किया था ना तुमने? तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? विश्वास है ना मेरे प्यार पर, मुझ पर है ना? बहुत ज्यादा। फिर डर किस बात का कबीर? तुम्हें युवान से डरने की क्या जरूरत है? लुक एट यू, तुम मेंटली, फिजिकली कितने स्ट्रॉन्ग हो ना तुम स्ट्रॉन्ग। तुलिका, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। हमारे को बहुत अच्छे से याद है, युवान के पास एक तस्वीर थी। कठे है, देखो जरा। तुम हमेशा से अपनी बंटी के साथ रहना चाहते थे ना? अपनी आंखों के सामने से अपनी बंटी को एक पल के लिए भी दूर होते नहीं देख सकते? तो प्लीज एक बार, बस एक बार मुझे बता दो, तुम्हें कैसे पता मेरे बचपन का नाम बंटी है? प्लीज मुझे एक बार बता दो। तुम मुझे जानते हो क्या बचपन से? तुम्हें क्या पता है मेरी पास्ट लाइफ के बारे में? यू डोंट अंडरस्टैंड। मेरे लिए जानना कितना जरूरी है। मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है मैं अनाथ हूँ, मेरी मम्मी पापा, मैं कुछ नहीं जानती कौन थे क्या थे। लेकिन तुम कैसे जानते हो कि मेरा बचपन का नाम बंटी था? कबीर, अभी हमारी शादी होने वाली है, एज अ गिफ्ट बता दो। दादा साहब,
ये जो फोटो है जिसमें युवान उसकी मम्मा है साथ में, ये छोरी कौन है? ये फोटो तो बहुत पुरानी है भाई, थारे को कहाँ से मिली? राजू मैं बाद में बताऊंगी, पर ये बताओ ना, ये छोरी कौन है? बंटी। ये बंटी है बेटा। मेरे बचपन की साथी, दोस्त, प्यार, सब कुछ। जानना चाहती हूँ ना कैसे पहचाना मैंने तुम्हें? हाँ। इस लॉकेट से। ये जो बी है ना तुलिका, बहुत यूनिक डिजाइन है। माँ ने स्पेशली बनवाई थी तुम्हारे लिए। वो ऐसा था कि वंदना जो है वो एक गुरुजी के यहाँ शास्त्रीय संगीत सीखा करे थी। एक दिन गुरुजी बीमार पड़ गए और अचानक चल बसे। तो वंदना जो है वो बंटी ने इस घर ले आई। और तभी हमारी मुलाकात हुई बंटी। माँ बहुत चाहती थी तुम्हें, मैं भी ख्याल रखता था तुम्हारा बहुत ज्यादा। पर फिर आई एक रात, महाशिवरात्रि की रात। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में बहुत बड़ा महोत्सव था, बहुत ज्यादा भीड़ से बैठा और अचानक मंदिर में आग लग गई, भगदड़ मच गई। उस भगदड़ के बीच हमने वंदना ने बचाने की बहुत कोशिश करी, पर हम ना बचा पाए। और उसी भगदड़ में बंटी ने जाने कटे खो गई। हमने बहुत ढूंढा पर ना मिली वो। तो हमने यूं मान लिया कि वंदना के साथ साथ हमने बंटी ने भी खो दिया। पर किस्मत ने हमें फिर मिलाया, या शायद माँ का आशीर्वाद है। शायद माँ चाहती थी कि मैं और तुम साथ हो, जिंदगी भर साथ। सच है कबीर, मेरा और तुम्हारा ना एक बहुत कॉस्मिक रिश्ता है। और सच कहूं तो मुझे हमेशा से तुम्हारे टुवर्ड्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत गहरा खिंचाव महसूस हुआ है। लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को रोका, हमेशा अपने आप को पीछे किया। लेकिन आज जो तुमने मुझे दिया है ना, तुम्हें आइडिया भी नहीं है मैं कैसा फील कर रही हूँ। थैंक यू। ओह, तो इसका मतलब है कि तुलिका ना सिर्फ युवान के बचपन से जुड़ी है, बल्कि उसके सदमे से भी जुड़ी है, जिसके वजह से इस कबीर का जन्म। तुलिका? अरे बंटी की कहानी में तुलिका कटे से आ गई? दादू साहब, तुलिका ही बंटी है, और अब वही हमारे युवान को कबीर से बाहर निकालने का रास्ता बनेगी। पता है, लाइफ में आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेली नहीं हूँ। पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ कोई है, मेरा कबीर। तुम ये क्या कह रही हो तुलिका? तुम कबीर को ठीक करने, बन्नी की मदद करने यहाँ आई हो। कबीर के प्यार में नहीं पड़ सकती। तुलिका, अब धारे को कबीर से ये जानने की कोशिश करनी होगी, आखिर हमारे युवान के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस कबीर का जन्म हुआ। तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ, बहुत छोटे थे ना तुम कबीर, काफी गहरा सदमा लगा है ना तुम्हें। इतनी छोटी सी उम्र में इतने गहरे सदमे को झेलना आसान नहीं होता है। इसलिए अपनी माँ को खोने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया ना।
कोई मानसिक संतुलन नहीं खोया मैंने। दवाइयां दी जाती थी मुझे, जबरदस्ती दवाइयां, मुझे बावला बनाने के लिए, मेरी यादों को कमजोर करने के लिए, इसलिए कि मैं शिवरात्रि भूल जाऊं, याद ना रहे मुझे कि मेरी मां को मारा गया था, कुछ याद ना रहे। दवाइयाँ दी जाती थी मतलब? जबरदस्ती कौन कौन देता था तुम्हें दवाइयाँ? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी माँ के साथ जो हादसा हुआ वो हादसा नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर तुम्हारे मुझे लगता नहीं तुलिका, मैं जानता हूँ, देखा है मैंने अपनी आंखों से। तो किसने किसने जानबूझकर मारा तुम्हारी माँ को? और तुम चुप क्यों हो? तुमने किसी को बताया क्यों नहीं अभी तक? नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। ये राज ही है जो कबीर को आज तक जिंदा रखे है। इसीलिए वो इंसान आज मेरे सामने होकर भी, मेरे सामने होकर भी मुझसे बचा हुआ है। मेरे आंखों के सामने होते हुए भी मैं उसे कुछ नहीं कहता, कोई सवाल नहीं करता, लड़ता नहीं, उसे पूछता नहीं कि उसने मेरी मां को, उसने मेरी मां को मुझसे क्यों छीना। कबीर, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। तुमने भले ही किसी को कुछ ना बताया हो, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि तुम्हारी बंटी है तुम्हारे पास। तुम अपनी बंटी को बता सकते हो। उस वक्त क्या हुआ था मुझे तो कुछ याद नहीं, लेकिन तुम्हें सब याद है। कबीर, वो कौन था जो तुम्हें बावला बनाए रखना चाहता था? वो मेरा बीता हुआ कल था तुलिका। तब मैं वीक था, हेल्पलेस था, पर अब मैं स्ट्रांग हूं, मेंटली भी और फिजिकली भी। अब कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, बाल भी बांका। इसका मतलब है कि कबीर सब जानता है, पर वो कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि अगर उसने कुछ बोला और ये ट्रॉमा हील हो गया तो कबीर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। खैर, आज मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन है तुलिका। तुम मेरे साथ हो, मेरी बंटी मेरे साथ है। मैं तुम्हारे साथ 7 फेरे लेकर जिंदगी भर के लिए साथ रहने वाला हूं। इससे ज्यादा मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। I'm on the top of this world। और बननी चाहो, वो भी शादी कर रही है उस अगस्त से, तो वो भी मेरे जिंदगी से बाहर। अमेजिंग, परफेक्ट। तुलिका, आज हमारी मेहंदी है। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम एंजॉय करो पूरी तरह से। मुझे सब कुछ बताना होगा बन्नी को सब सच बताना होगा। कबीर युवान की लाइफ में क्यों आया, कैसे आया, ये सब जानकारी वो युवान को वापस ला पाएंगे। मुझे उसे बताना होगा। तुलिका,
तुमसे बड़ा पागल तो युवान भी नहीं होगा तुलिका। क्या कर रही हो तुम? बन्नी को जाकर सब सच बता रही हो? हाँ, सच बताने जा रही हो बन्नी को, तभी तो वो अपने युवान को वापस ला पाएगी। तुलिका तुलिका तुलिका, अगर ऐसा हुआ तो कबीर हमेशा के लिए चला जाएगा, ये जानती हो ना तुम? वो कबीर, हाँ तुम्हारा कबीर। जरा सोचो, बन्नी को, इस फैमिली को, सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा? कबीर, बंटी के बचपन का दोस्त, तुम्हारा प्यार इतनी आसानी से जाने दोगी तुलिका? अरे ये वो कबीर है जो पागलों की तरह तुम्हें प्यार करता है। ये वो कबीर है जो तुम्हें दर्द में देखकर तड़प उठता है। ये वो कबीर है जो तुम्हें दर्द में देखकर खुद को चोट पहुंचाता है, खुद को वही दर्द देता है। ऐसा कबीर मिलेगा तुम्हें कभी? ऐसा प्यार मिलेगा क्या कभी? जरा सोचो। कभी नहीं। अनाथ का टैग लगाकर आधी जिंदगी जी ली तुमने तुलिका। अब फाइनली तुम्हें कबीर मिला है, अब तुम्हें मौका मिला है, अब फाइनली तुम्हें परिवार मिला है, ये फैमिली मिली है। इतना सब मिलने के बाद अब जाके कबीर को खत्म कर रही हो तुम? क्यों? किसके लिए? बन्नी के लिए? कौन है बन्नी? कौन है बन्नी? पूरी दुनिया से झूठ बोल सकती हो, बन्नी से झूठ बोल सकती हो, लेकिन अपने आप से कैसे झूठ बोलोगी तुलिका? कैसे झूठ बोलोगी अपने आप से? ये फैक्ट कैसे झुठलाओगी कि तुम कबीर से प्यार करने लगी हो? बस करो, बोलो, करती हो ना प्यार? ये सच, ये फैक्ट तू कैसे झुठलाओगी कि तुम कबीर से प्यार करती हो तुलिका? तुम जानती हो, मानो इस बात को, तुम कबीर से प्यार करती हो, तुम उससे दिल से प्यार करती हो। बोलो, हाँ करती हूँ मैं प्यार, बहुत प्यार करती हूँ मैं जिंदगी बिताना चाहती हूँ उसके साथ। लेकिन कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं तुलिका, लेकिन कुछ नहीं। ये तुम्हारी लाइफ है, ये तुम्हारी जिंदगी है, ये तुम्हारा फैसला है। तुम्हारी जिंदगी कैसे क्या बनानी है ये तुम डिसाइड करोगी। जरा सोचो, किसे जिंदा रखना चाहती हो तुलिका? वो बन्नी के युवान को या तुम्हारे अपने कबीर को? सोचो, अपने लिए सोचो, किसे जिंदा रखना चाहती हो तुलिका? तुम्हारा प्यार, तुम्हारा कबीर, उसके बारे में सोचो। सोचो तुलिका, सोचो। तुलिका, बन्नी, तुलिका, हमारे को सब पता चल गया है। तुलिका, तुम ना सिर्फ युवान के बचपन से जुड़ी हो, बल्कि युवान के माँ के हादसे से भी जुड़ी हो। इसका मतलब है कि हम थारी मदद से ये पता लगा सकते हैं कि आखिर युवान के साथ उस घटना में क्या हुआ था जिसकी वजह से उसे सदमा हुआ और इस कबीर का जन्म हुआ। शाबाश। तो तुलिका, तारे को कबीर ने क्या बताया? पूछा तुमने उससे? उसको तो पता होगा ना, क्या बताया उसने? बोलो तुलिका, क्या बताया कबीर ने तारे को? वो कबीर ने ऐसा तो और कुछ बताया नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।